हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आईसीआर ने जैसे कि अपने शेड्यूल पर अपनी काउंसलिंग करवा रही है, टाइम से टाइम अपना जितना भी जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हो रहा है एज पर शेड्यूल जिन्होंने उन्होंने शेड्यूल दिया था। जैसे कि हमारा थर्ड राउंड का काउंसलिंग है, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चों को ये रहता है कि सर जिन बच्चों को कॉलेज मिल गई है उन सभी को ढेर सारी फिर से एक बार बधाई हो। और अब इन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, उनके मन में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सर अब हम क्या करें। क्या हम अगले राउंड के लिए वेट करें या हम फिर से तैयारी कर ले, कि या सर हमें क्या करना चाहिए, हमारे कम नंबर है। तो उन सभी टॉपिक को लेके मैंने डिस्कस किया है। और एक मेन जो टॉपिक रहने वाला आज हमारे कि बच्चे डिस्कस करें कि सर हम मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, क्या हमारे कम नंबर है फिर भी हम मॉपअप राउंड में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या सर हमारा मॉपअप राउंड में हमारा नंबर आ जाएगा। तो उन सभी पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखते हुए एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आप तो लास्ट तक इस वीडियो में आप जुड़े रहिए कि सबसे बड़ी यही है। तो इसके अंदर मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, और इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो सारी चीज़ें तो मैंने इसमें ट्राई कर दी है। तो मैं आ जाता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि इस बच्चों में इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका क्या क्या रूल्स रहने वाला है। तो मैंने ये सीधा आपके लिए बना दिया है कि इसमें बच्चे कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम इसका सबसे पहले क्राइटेरिया जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहने वाला है कि हु इज एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड, कि कौन से बच्चे एलिजिबल है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये आईसीआर की साइड से अगर आप जाओगे तो मॉपअप का क्राइटेरिया पढ़ोगे तो वहां पे आपका मॉपअप राउंड, जैसा कि मॉपअप राउंड का आपका रहने वाला है 14 तारीख से 14 तारीख को आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या करना है, वो सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल है, कौन कौन सा क्राइटेरिया अगर वो फॉलो करते हैं तो इसके अंदर रजिस्टर्ड अर्लियर कैंडिडेट हूँ, जिन भी बच्चों ने पहले अपना आईसीआर के समय अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो बच्चे बच चुके हैं, वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें और अपना मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिड नॉट फिल चॉइस फिल, जिन बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो किया है पर वो किसी न किसी कारण अपनी चॉइस फिलिंग करना भूल गए, तो ऐसे बच्चे जो बच गए हैं वो भी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नॉट सीट अलॉटेड, जिन भी बच्चों को किसी भी कॉलेज में 4 राउंड होने के बाद अगर आईसीआर के अंदर किसी भी राउंड में उन्हें सीट नहीं मिला है तो वो कैंडिडेट मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, वो मॉपअप राउंड में अपना फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। और एक आने वाला जो अगला नियम इन्होंने दिया है यहाँ पे कि सीट अलॉटेड बट डिड नॉट टेक एडमिशन, कि उसको सीट तो अलॉट हो गई है पर डिड नॉट टेक एडमिशन, उसने अपना एडमिशन नहीं लिया है, तो ऐसे कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु वर अलॉटेड सीट इन द प्रीवियस राउंड बट डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, डिड नॉट प्लेड सीट एक्सपेक्टेशन फॉर फीस, डिड नॉट अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको सीट मिल चुका है, इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि आपको सीट मिल चुका है, उसने अपनी उसको किसी न किसी राउंड में सीट मिल चुका है पर उसने अपना एडमिशन नहीं लिया है, या तो उसने अपना सीट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए या अपना फीस पे नहीं किया है, वो इसके लिए एलिजिबल रहने वाला है, वो अपना बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते उसकी बात करते हैं कि हु इज नॉट एलिजिबल फॉर द मॉपअप राउंड, कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं उसके लिए। इन्होंने यहाँ पे फिर से 4 पॉइंट दिए हैं कि कौन कौन से 4 इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है कि कौन कौन से कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट, कि जैसा कि इसमें जिन कैंडिडेट्स का पहले से एडमिशन हो चुका है, जिनको किसी न किसी राउंड में कॉलेज मिल चुकी है या कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मानिए कि सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया है, उसके बाद अगर आप चाहो कि मुझे कि फिर से मैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करूं, जो मुझे कॉलेज मिली है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं फिर से एडमिशन लेना चाहूँ, तो आप ऐसे कैंडिडेट इसमें अलाउ नहीं है, ऐसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन चल रहा है, तो उसके कारण आपको इसमें मॉपअप राउंड में नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया है कैंडिडेट हु इज विड्रॉल, कि जैसे ना किसी को मतलब कि आपको जैसे सेकंड या थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल चुका है या किसी भी राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है पर आपने वो सीट एक्सेप्ट नहीं किए है और वहां पे जो आपने 10,000 फीस पे किया था उसके बाद आपने विड्रॉल का ऑप्शन डाल दिया है कि मैं वो जो फीस है वो रिफंड करना चाहता हूँ, मैं काउंसलिंग से बाहर होना चाहता हूँ, तो ऐसे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने विड्रॉल कर दिया है वो कैंडिडेट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो पूरी तरह से काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, वो इस मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट विथ जीरो और नेगेटिव मार्क्स, कैंडिडेट्स विद 0 और नेगेटिव मार्क्स, जिन भी कैंडिडेट्स के 0 और नेगेटिव मार्क्स है वो आपको सभी को पता है कि जिसके +1 से मतलब 0 नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, अगर किसी के 1 नंबर भी आया तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस इन बात का ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर मॉपअप, लास्ट में आपको 2 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं तो वो बात कर लेता हूँ। नो अपग्रेडेशन एनी सीट ड्यूरिंग द मॉपअप राउंड। अगर आपका मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल जाता है तो उसकी वहां पे आप जैसे आपके सेकंड थर्ड राउंड में आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन शो कर रहा होगा, थर्ड राउंड तक आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन शो करता है कि आप अपग्रेड कर सकते हो। पर मॉपअप राउंड में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही राउंड होने वाला है इसमें फाइनल। आपको इसमें जो कॉलेज मिलता है, अगर आप चाहो तो सीट एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो आप पूरी तरह से आ जाओगे। 1 साल आपका पूरा हो जाएगा कि फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम देके फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये आपके पास लास्ट मौका रहने वाला है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला। तो जिन भी बच्चों को अपग्रेडेशन का यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है कि कोई भी आपको अपग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेगी एक नेक्स्ट पॉइंट उनका है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग। कि आप सोच रहे होंगे कि सर हमने जो पहले चॉइस फिलिंग किया, बहुत से बच्चों ने चॉइस फिलिंग करते टाइम भी दिक्कत कर दी थी या चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, जैसे आपने इसमें फर्स्ट में अपने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था। तो आपको फिर से इसके अंदर नई चॉइस फिलिंग करनी है, फिर से आपका एक पूरी तरह से मान के चलिए कि नहीं इसमें नया रहने वाला है, चॉइस फिलिंग आपका इसके अंदर रहने वाला है। आपको फिर से अपनी जो चॉइस है वो भरनी है। मॉपअप राउंड की आपको एक लिस्ट मिल जाएगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज में कितनी वैकेंट सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यही कुछ मेन बात है जो हमने इस पर रखी है। और जो भी कैंडिडेट इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिए। प्लस ये याद ध्यान में रखिए कि अब आपके पास लास्ट मौका है, अगर आपके अच्छे नंबर है या फिर जिन बच्चों के नंबर बहुत ही कम है तो समय वेस्ट ना कीजिए, अभी भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना फिर से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। और स्टेट एग्जाम में से जेट वगैरह आता है भी, उसकी काउंसलिंग बाकी है, अगर उसमें आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर मॉपअप के लिए जो मेन जो रूल्स रहने वाले थे वो हमने आपके सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रहने वाली होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट छूट जाता है या अगर आपके कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो सकता है। और अगर आपको कहीं पे काउंसलिंग रिलेटेड या कोई कॉलेज में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। स्पेशल हमारा जितना कॉन्टैक्ट है हम आपको उनसे कॉन्टैक्ट करवा के उस कॉलेज में जिस तरह से मदद कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी हमने बना दी है तो